हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडुजन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि एग्ज़ाम आपके बहुत ही करीब है, एग्ज़ाम सर पे है एक्चुअल में। ठीक है, तो तैयारी आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम क्या लेकर आए, मैथ का एक सेशन लेकर आए जिसमें हम लोग वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें जितने भी अर्थमेटिक या मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो सब हम इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके क्लर्कशिप के हो या मिसलेनियस के हो, पुलिस के हो या WBCS एग्जाम में जो आए हुए हैं वो हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, जिसमें पहले मैं क्या स्टार्ट किया था, मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन में स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर जितने भी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसको देख रहे थे। ठीक है, जिसमें हम दो पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। लगभग 20 क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर उन दोनों पार्ट को पहले देखिए, फिर ये तीसरे पार्ट पे आइए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट सेशन से स्टार्ट करते हैं जो कि तीसरा पार्ट होगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो नंबर है, दोनों नंबर का सम 50 के इक्वल है। मान लेता हूँ दो नंबर x एंड y है, तो मैं लिख सकता हूँ x + y = 50। ठीक है, एंड देयर मीन प्रोपोर्शन इज 15। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होते हैं। अगर दो नंबर x और y है, ठीक है, तो उनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, उनका मीन प्रोपोर्शन आपका होता है स्क्वायर रूट ऑफ x × y। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मीन प्रोपोर्शन x × y है, तो उनका मीन प्रोपोर्शन क्या है, 15 के इक्वल है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x × y = मैं बोल सकता हूँ 15 दिया हुआ है। तो मुझसे पूछ रहा है क्या, दोनों नंबर क्या है, दो नंबर है, दोनों नंबर का सम कितना, 50 के इक्वल है, और उनका मीन प्रोपोर्शन यानी स्क्वायर रूट ऑफ x 15 के इक्वल है। तो मुझसे बोला x और y की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x y = 15, तो दोनों जगह अगर स्क्वायरिंग में करूंगा तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो नंबर है, दोनों को जोड़ने पर 50 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 225 आ रहा है। तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन देखो सबसे बेटर होगा, जोड़ने पर 50 आएगा तो चारों ऑप्शन जितने हैं सब में को जोड़ोगे तो क्या आएगा, आपका 85 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 225 आ रहा है। ठीक है, हमको 225 देख के याद आता है ना, 225 क्या होता है आपका 15 के स्क्वायर 225। ठीक है, तो आप देख लो ना, दोनों नंबर में से क्या 35 और 15 किसको मल्टीप्लाई करने पर 225 आएगा। तो देखिए 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में लगा 7, 15 × 45, 45 + 7 कितना होता है, 52 होता है। ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक, इसको दे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर मैं देखूँ 400 × 10 कितना होगा, 400 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखता हूँ, अगर 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 22, तो ये ऑप्शन होगा हमारा डी करेक्ट। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से बनाओ, ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 300 apples are distributed among A, B and C in such a way that 3 times of the number received by A may be equal to 4 times of B and 9 times that of C. The number of apples received by B is। यहाँ पे क्या बोला है, मेरे पास टोटल 300 एप्पल्स है, मुझे A, B, C में तीनों में बांटना है। कैसे बांटना है, ऐसे बांटना है कि 3 टाइम्स ऑफ द नंबर रिसीव बाई ए, मतलब ए को अगर 3 गुना मिलता है तो ए का जो 3 गुना होगा ना, मे बी इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ बी, बी का 4 गुना का इक्वल होगा। ठीक है, एंड 9 टाइम्स डेट ऑफ सी, और सी के 9 गुना का इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना। 300 एप्पल को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 9 टाइम्स क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको पता है यहाँ से क्या होता है, अब ये तीनों इक्वल है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म के मान लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3a = k होगा। अब देखिए ना, ये तीनों नंबर 3a = 4b = 9c = k, तो मैं इंडिविजुअली बोल सकता हूँ 3a भी k के बराबर होगा। ठीक है, 4b भी k के बराबर होगा और 9c भी k के बराबर होगा। यहाँ से क्या होगा, तो a = क्या होगा, k/3 होगा, b = क्या होगा, k/4 होगा। ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, c = कितना होगा, k/9 होगा। तो यहाँ से मुझे a b c का वैल्यू पता चल गया, तो आप क्या कर लो, यहाँ से a रेशियो b रेशियो c निकाल लो। a का वैल्यू कितना है, k/3 रेशियो, b का वैल्यू k/4, c का वैल्यू कितना होगा, k/9। देखो तीनों में क्या होगा, k कॉमन है तो k k k कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है। अब बचा क्या आपके पास 1/3, 1/4, 1/9। तो ये रेशियो भी फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन को अगर आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना तो एक काम करो, आप तीनों का डिनोमिनेटर यानी 3, 4, 9 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 3, 4, 9, 3, 9, 4, 3, 4, 9 का एलसीएम कितना होगा? देखिए अगर आपको एलसीएम अगर आपको वर्बली लाना, ठीक है, वर्बली अगर यहाँ तो देख के पता चला कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है, 3, 4, 9 मल्टीप्लाई कर दो वही एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वर्बली अगर आपको एलसीएम लेकर आना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 और 9 में कॉमन है, एलसीएम लेके आना, तो क्या आप काम करो, 3, 4, 9 है ना, तो तीनों में सबसे बड़ा नंबर ढूंढो। तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9 है। 9 को पकड़ो। अब क्या करो ना, चेक करो क्या 9 जो है 3 से डिविजिबल है? तो हाँ। क्या 9 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये तो 9 से एलसीएम नहीं होता। अब काम करो 9 का टेबल पढ़ो। 9 2 जा 18, 18 से ये डिविजिबल है, ये नहीं है, तो 18 में एलसीएम नहीं होगा। 9 से ये 27, ये डिविजिबल ये है नहीं है, तो वो भी एलसीएम नहीं होगा। 9 4 जा 36, देखिए 36 से 3 भी डिवाइड होगा, 4 भी डिवाइड होगा, तो 36 से मेरा क्या होगा? एलसीएम। तो इसका मतलब क्या करो, आप तीनों को 36 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे 12 बार, 3 से काटेंगे 9 बार, 9 से काटेंगे 4 बार, तो मेरा एलसीएम कितना होगा? 12, 9, 4 होगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे 300 जो एप्पल्स है उसको 12:9:4 के रेशियो में मुझे डिवाइड करना है। मुझसे क्या पूछ रहा है कि बी को कितने एप्पल्स मिलेंगे? तो देखो बी को कितने एप्पल मिलेंगे? टोटल एप्पल कितने? 300। ठीक है, 300 में से बी को कितना मिलेगा? बी को 9 यूनिट मिलेगा। ठीक है, अब क्या करो, रेशियो आपको पता होना चाहिए, तो बी को कितना मिलेगा? 300 × 9, और तीनों रेशियो का सम कर दो। 12 + 9 कितना होगा? 21 + 4 25 होगा। ठीक है, 25 से काटेंगे तो कितना होगा? 25 से कम 25, 25 दूना 50, 12 9 108, यानी बी को 108 एप्पल्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹702 अमंग राम, रमेश एंड नरेश इन द रेशियो, ये थोड़ा सा रेशियो आपको चेंज हो गया, 1/3 होगा, 1/4 and 1/6. It was divided in the ratio of 3:4:6. Who gained the most and by how much? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो मेरे पास टोटल 702 रुपीज़ है। इस 702 रुपीज़ को मुझे 3% में डिवाइड करना, कौन कौन से? राम, रमेश एंड नरेश में। ठीक है, तो एक्चुअली में मुझे किस रेशियो में डिवाइड करना था? 1/3, 1/4, 1/6, मतलब इस रेशियो में मुझे तीनों को पैसे देने थे, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, उनको 3:4:6 रेशियो में दे दिया। तो बोला इस रेशियो चेंज होने के कारण किसको ज़्यादा पैसे मिले होंगे? हु गेन द मोस्ट, किसको सबसे ज़्यादा पैसे मिले होंगे और कितना ज़्यादा मिला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना था, एक्चुअल में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, ये रेशियो फ्रैक्शन में, तो इसको क्या कर लो आप, होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो होल नंबर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 4 6 का मैं क्या करूँगा? एलसीएम लूँगा। 3 4 6 का मैंने एलसीएम क्या बताया, जस्ट शॉर्ट में अभी बताया मैंने। एलसीएम अगर 3 4 6 का लेना है शॉर्ट में, तो सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ो 6। 6 चेक करो क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ है, 4 से नहीं, तो 6 का टेबल पढ़ो, 6 दूनी 12, 12 से तीनों डिविजिबल है, तो 12 मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो 12 से ऊपर में सबको मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, तो मेरा रेशियो कितना आएगा? 4 3 2। ठीक है, इस रेशियो में मुझे क्या करना है? पैसे डिवाइड करना। तो अगर इस रेशियो में अगर मैं डिवाइड करूँगा तो राम, रमेश और नरेश को कितना मिलेगा देख लो आप। तो राम को कितना मिलेगा? टोटल 702 रुपये, उसमें से राम को कितना मिलेगा? 4 यूनिट मिलेगा, बट्टा रेशियो का सम करो, 4 + 3 7 + 2 9। ठीक है, रमेश को कितना मिलेगा? 702 इंटू रमेश का रेशियो कितना? 3 है, बट्टा 9, और नरेश को कितना मिलेगा? ठीक है, 702 इंटू 2/9, कैलकुलेट कर लो यहाँ से, 9 7 63, 9 72। ठीक है, तो 78 टाइम्स आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करो, 4 32, 2 हाथ में लगा 3, 4 7 28, 3 31, 3 8 24, 4 हाथ में लगा 2, 3 7 21 + 2 23, 2 8 16, 2 7 14 + 1 15। यानी अगर मुझे 1/3 1/4 1/6 रेशियो में अगर मैं डिवाइड करता तो राम, शाम, रमेश और नरेश को इतने इतने मिलते, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, तीनों को 3 4 6 रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर 3 4 6 रेशियो में अगर मैं डिवाइड करूँगा तो फिर अगर, तो राम को कितना मिलना चाहिए? यहाँ से देखो, यहाँ पे राम को मिलेगा कितना? 702 रुपीज़ है। राम को मिलेगा 3 बाई, रेशियो को सम करो, 6 4 10 13। रमेश को कितना मिलेगा?
702 इंटू 4/13। नरेश को कितना मिलेगा? 702 इंटू 6/13। सिंप्लीफाई करो, 13 5 65, 13 चौके 52, तो कितना जाएगा? 54 टाइम्स जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, 3 5 15, 1 16, 4 कम 4, 4 5 20, 6 चौके 24, 4 हाथ में लगा 2, 6 5 30 32। ठीक है, तो देखियो एक्चुअल में राम को मिलना चाहिए था कितना? 312 रुपया। ठीक है, लेकिन मिल रहा राम को कितना? 162। तो राम का तो अमाउंट क्या हुआ? रेशियो चेंज होने के कारण राम का अमाउंट तो डिक्रीज हुआ। रमेश को कितना मिलेगा? 234, लेकिन रमेश को कितना मिला? 204, यानी रमेश का अमाउंट कितना? वो 30 रुपया डिक्रीज किया। लेकिन नरेश को देखिए 156 रुपीज मिलना चाहिए था, लेकिन क्या रेशियो चेंज होने के कारण 324 मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं देख सकता हूँ कि रमेश को अमाउंट क्या है? इंक्रीज हो रहा है रेशियो चेंज होने के कारण। ठीक है, तो मुझसे बोला हु अमंग द गेन, हु गेन द मोस्ट, किसको ज्यादा मिला एंड बाई हाउ मच। तो मुझे दिख रहा है कि नरेश को ही ज्यादा मिला। ठीक है, कितना ज्यादा मिले ये चेक करने के लिए बोला, तो नरेश को ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला माइनस करके पता कर लो, तो 324 रुपया मिला है ना, मिलना चाहिए तो 156, तो माइनस करो कितना आएगा? 14 में से 6 जाएगा 8, और कितना 31 में 15 यानी 168 रुपीज नरेश को ज्यादा मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, द 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 8 7 5 13। 4 नंबर है, चारों नंबर का रेशियो दे दिया 8:7:15:13। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 4800। अब देखिए क्या बोला, ये चारों रेशियो में ना जो सबसे बड़ा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है उसका डिफरेंस जो है 4800। यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 13 है, और सबसे छोटा कौन है? 5 है। तो 13 और 5 का डिफरेंस कितना होगा बताओ? तो यहाँ पे 13 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 8 यूनिट होगा। मैं यूनिट मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 8 यूनिट होगा, जबकि यहाँ पे डिफरेंस बोला 4800 है, तो मैं बोल सकता हूँ 8 यूनिट का मतलब ही 4800 के इक्वल है। ठीक है, आगे क्या पूछा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर का वैल्यू क्या? तो सबसे छोटा नंबर तो 5 यूनिट है, इसका मतलब 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा। 8 यूनिट का वैल्यू 4800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? कम होगा, तो 4800/8। मुझसे पूछा 5 यूनिट का वैल्यू बताओ, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इंटू 5, 8 6 48 0, तो 600 इंटू 5 करोगे तो 3000 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 21 49 एंड 18। यहाँ बोल रहा है कि 21 49 एंड 18 तीन नंबर है, इनका चौथा प्रोपोर्शन बताओ। देखिए, अब प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, अगर ए बी सी डी ये चारों नंबर अगर प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो चारों नंबर अगर प्रोपोर्शन में, तो मैं लिख सकता हूँ A/B = C/D। ठीक है, या प्रोपोर्शन का साइन ऐसे होता है, A/B, ये डबल रेशियो का मतलब भी प्रोपोर्शन होता है C/D। ठीक है, अब याद रखना, इसका मतलब ये होता है ABCD प्रोपोर्शन में है, या ABCD अगर प्रोपोर्शन में है तो A/B = C/D होगा। तो मुझसे पूछ रहा है कि इसका चौथा प्रोपोर्शन बता, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका चौथा प्रोपोर्शन X है। तो 4 नंबर है प्रोपोर्शन में, जैसे ABCD, दूसरी तरह 21 49 18 X प्रोपोर्शन में, तो मैं बोल सकता हूँ 21/49 = 18/X होगा। सिंप्लीफाई कर लो, 7 7 7 3 जा, ठीक है, और कटेगा 3 6 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6 7 42, मेरा आंसर हो जाएगा। आसान था, 42 ऑप्शन है। ओके, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 64 एंड 144। अभी मैंने जैसे बताया, अगर दो नंबर के मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा, अगर दो नंबर ए और बी है, इनका मीन प्रोपोर्शन पूछे तो मीन का मतलब क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट चढ़ा दो। सिमिलरली आपका मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा 64 और 144 का, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? 64 × 144 होगा। ठीक है, 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 8 होगा, और 144 का 12 होगा, 12 8 96, यानी 12 8 96, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। A earns in March twice as much as in each of the other month। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि A earns in March twice as much as in each of the other month। मतलब बोलने का मतलब है कि A बाकी के मंथ में जितना अर्न करता है
उसका डबल वो क्या करता है, मार्च में अर्न करता है। जैसे अगर मैं अज्यूम करूँ, लेट अस अज्यूम, यहाँ पे देखिए जनवरी लिख रहा हूँ, फेब, या मैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि बाकी के मंथ में ए जितना अर्न करता है उसका डबल क्या करता है वो मार्च में अर्न करता है। अगर जनवरी में मान लेता हूँ मैं 1 रुपये अर्न कर रहा है, तो यानी बाकी के सभी मंथ में अगर 1 रुपये अर्न कर रहा है, तो मार्च में क्या करता हूँ उनका डबल यानी 2 रुपये अर्न करेगा। ठीक है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया, इतना पूरा आपको लिखना नहीं था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पूछ क्या रहा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज अर्निंग इन मार्च टू द एनुअल अर्निंग। अब पूछ रहा मुझसे, अब बताइए कि वो मार्च में जितना अर्न करता है उसका और पूरे साल में जितना अर्न करता है उसका रेशियो बताइए। तो देखिए मार्च में अर्न तो करता है 2 हो गया, अब पूरे साल में कितना अर्न करता है, तो आप देखोगे तो पूरे साल में 11 मंथ में तो 11 रुपये अर्न करता है और मार्च में 2 रुपये अर्न करता है, तो 11 प्लस 2 यानी टोटल 13 रुपये अर्न करता है पूरे साल में। तो मेरा रेशियो होगा 2:13। ठीक है, आया समझ में, 2:13। यहाँ पे देख लो ना, पूरे साल में कितना अर्न करता है, 1 + 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो पूरे साल में 13 अर्न करता है और मार्च में 2 अर्न करता है। तो मार्च का और पूरे साल का अर्निंग का रेशियो पूछ रहा है, जो कि होगा मेरा 2:13। ठीक है, और अच्छा, अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आईबीटी हमारा जो इंस्टीट्यूट है बेहाला, तो इसमें अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी अच्छी तरीके से, अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करना, तो ये आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको मिलेंगे ऐप सपोर्ट मिलेगा, आपको मंथली वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, स्मार्ट क्लासरूम मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, और ऑब्वियसली आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगे। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये जो दिए गए नंबर है, इन पे आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो 28 नंबर क्वेश्चन पे आता हूं मैं। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स आर 3-5। 2 नंबर है, दोनों का रेशियो कितना है, 3:5 है। इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर, ठीक है, अगर दोनों नंबर में मैं 10 ऐड कर दूं तो रेशियो चेंज होकर मेरा 5:7 हो जाता है। ठीक है, देखिए 2 नंबर का रेशियो 3-5 है, मैं मान लेता हूं कि नंबर 3x है और 5x है। ठीक है, मैं नंबर को 3x और 5x मान लेता। अब बोला दोनों में अगर मैं 10 ऐड कर दूं, तो 3x में अगर मैं 10 ऐड कर देता हूं, ठीक है, और 5x में भी अगर मैं 10 ऐड कर लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, 10 ऐड करने के बाद दोनों नंबर का रेशियो हो गया। लेकिन बोल रहा है कि 10 ऐड करने के बाद दोनों नंबर के रेशियो 5:7 होता है, इसका मतलब 5/7 होता है। मुझसे क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा नंबर कौन है, तो सबसे छोटा नंबर क्या पता है आपको, सबसे छोटा नंबर 3x है, तो 3x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x की वैल्यू निकालो, 5 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करोगे 5 × 5 25x + 50 21x + 70 21x उधर लेके जाओगे कितना होगा, 4x होगा, और वहाँ पे कितना होगा 20 होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मुझसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा नंबर कौन है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो स्मॉलेस्ट नंबर है मेरा 3x, x की वैल्यू कितनी है, ये 5 है, तो 3 × 5 15 आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन 3 सेक्शन इज इन द रेशियो 2:3:4। अब क्या बोला, 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में कैंडिडेट के रेशियो क्या है, 2 3 4। ठीक है, इफ 18 कैंडिडेट्स आर इंक्रीज इन इस सेक्शन, अगर सभी सेक्शन में 18 कैंडिडेट अगर इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो मेरा रेशियो चेंज होकर 8:11:10 हो जाता है। मुझसे पूछ रहा कि देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन 3 सेक्शन इन द बिगिनिंग इज, तो मुझसे बोल रहा है कि शुरुआत में तीनों सेक्शन में कितने लड़के थे या कितने स्टूडेंट थे, हमारे कितने कैंडिडेट थे। तो देखिए शुरुआत में टोटल कितने कैंडिडेट थे, शुरुआत में पहले सेक्शन में 2 कैंडिडेट था, दूसरे सेक्शन में 3 और तीसरे सेक्शन में कितना था, 4 कैंडिडेट। तीनों को अगर मैं ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे पूछ रहा है कि ना शुरुआत में तीनों सेक्शन में कितने कैंडिडेट थे, तो तीनों सेक्शन का कैंडिडेट को अगर मैं देखूँ तो कितना होगा, 2 + 3 5 + 4 कितना होगा, 9। तो टोटल कैंडिडेट मेरे कितने होंगे, शुरुआत में 9 यूनिट होंगे। ठीक है, तीनों कैंडिडेट कितने होंगे, शुरुआत में मेरे 9 यूनिट होंगे। तो मेरा आंसर जो भी होगा ना, वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा या 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा,
तो 9 का डिविजिबल रूट आपको पता होना चाहिए। कोई अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो देखता हूँ यहाँ पे 2 + 3 5 + 2 7 और डिजिट का सम 7 आ रहा, तो ये तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे डिजिट का सम कितना 4 + 2 6 + 3 9, ये हो सकता है। 2 + 2 4 + 8 12, ये भी नहीं होगा 9 से डिविजिबल। 2 + 1 3 3 + 8 11, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन जो कि मेरा आंसर है 243, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट मैं ऑप्शन से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करते कैसे एक्चुअली। तो देखिए तीनों सेक्शन में जो कैंडिडेट उनका रेशियो कितना 2 3 4 है। मैं मान लेता हूँ कि पहले सेक्शन में 2x कैंडिडेट है, दूसरे सेक्शन में 3x कैंडिडेट है, तीसरे सेक्शन में 4x कैंडिडेट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा, अगर इफ 18 कैंडिडेट आर इंक्रीजिंग ईच सेक्शन, अगर तीनों सेक्शन में 18 कैंडिडेट अगर ऐड हो जाए या बढ़ जाए, तो पहले सेक्शन में 2x कैंडिडेट अगर मैं 18 कैंडिडेट को अगर मैं बढ़ा दूँ, दूसरे सेक्शन में भी अगर मैं 18 कैंडिडेट अगर मैं बढ़ा देता हूँ, तीसरे सेक्शन में भी मैं 18 कैंडिडेट अगर बढ़ा देता हूँ, तो ये जो रेशियो होगा ना तीनों सेक्शन में कैंडिडेट का, वो चेंज होगा, कितना हो जाएगा 8 11 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी 18 कैंडिडेट के बढ़ने के बाद रेशियो, अच्छा ये देखिए यहाँ पे देखिए 18 कैंडिडेट के बढ़ने के बाद रेशियो कितना हो गया, ये होगा। लेकिन मेरा बोल क्या रहा है 8 11 14 होगी, इसीलिए मैंने क्या किया वहाँ पे इक्वल कर दिया, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है क्या शुरुआत में कितने कैंडिडेट थे, तो इनिशियली कितने कैंडिडेट थे बताओ, तो इनिशियली कितने थे 2x 3x और 4x है ना। तो टोटल अगर सम करोगे तो इनिशियली टोटल कितने 9x कैंडिडेट थे, ओके। तो 9x की वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू निकालो। देखियो 2x + 18 रेशियो 3x + 18 रेशियो 4x + 18 = 8 11 14, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करो किसी भी दो रेशियो को इक्वल कर लो। तो यहाँ पे दो रेशियो में 2x + 18 और 3x + 18 का रेशियो लेता हूँ। इन दोनों का रेशियो कितना है नंबर्स में 8 और 11 है, किसी दो को इक्वल कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 8 3 = 24x + 18 8 होता है 144, 11 2 = 22x + 11 8 = 88, 11 में 198 हो जाएगा, ठीक है। 24x 22x को इधर लाओगे तो कितना होगा 2x होगा, और 198 - 144, 2x = कितना हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा कितना होगा 4, 19 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/2 करेगा तो 27 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 27 आ गई। मुझसे क्या पूछ रहा है कि शुरुआत में तीनों सेक्शन में टोटल कितने कैंडिडेट है, शुरुआत में तीनों सेक्शन में टोटल कितने थे, अभी मैंने निकाला 9x थे, तो 9x की वैल्यू 27 मल्टीप्लाई करो, 9 7 = 63, 3 रिमाइंडर 6, 9 2 = 18 + 6 कितना होगा 24, आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी शुरुआत में ही ऑप्शन के थ्रू निकाल चुका था 243, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ए वेरीज डायरेक्टली एज b + 18। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं प्रीवियस ईयर में देख रहा था ये क्वेश्चन बहुत आ रहा और काफ़ी बच्चे को परेशानी भी है, जिनको वेरिएशन के बारे में पता नहीं, जिनको प्रोपोर्शन के बारे में पता नहीं, ठीक है। ए वेरी डायरेक्टली एज b + 18, यहाँ पे बोला है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है b + 18 का, इसका मतलब ये होता है ए वेरी डायरेक्टली एज b + 18, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है b + 18 का, ठीक है। ये होता है साइन प्रोपोर्शन का, ये प्रोपोर्शन भी बुलाया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बुलाया था, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ठीक है। अब देखिए जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है ना तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट टर्म k है, तो k आ जाएगा। जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है इक्वल का साइन आता है, एक कांस्टेंट टर्म आता है जो कि मैं k अज्यूम कर ले रहा हूँ b + 18, ठीक है। अब क्या बोल रहा है a की वैल्यू अगर 108 है, ठीक है k, और b की वैल्यू 36 है, तो तो यहाँ पे लिख लो b की वैल्यू कितना 36 + 18, ठीक है। 108 = k × 36 + 18 को ऐड करें तो 54 आएगा, ठीक है। 54 का डबल होता है 108, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ k की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 आ गई, ठीक। तो k की वैल्यू 2 आ गई, तो इसको मैं चेंज करके ऐसे नहीं लिख सकता, यानी एक का मतलब क्या हो रहा है, अब k के जगह पे क्या 2 पुट कर दो, 2 × b + 18, k की वैल्यू निकल गई। अब पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन b = 68, अगर b की वैल्यू 68 होती है तो a की वैल्यू क्या होगी पता करो। तो a की वैल्यू देखो कितनी होगी, 2 × b की जगह पे 68 पुट करो, 68 + 18, ठीक है। 2 × 68 में 18 अगर ऐड करो कितना होगा 20 ऐड कर दो 80, यानी 86 बचेगा। 86 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 17, 172 होगा, जो कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए।
सॉरी वो ऑप्शन बी होगा मेरा। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा सेशन था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा या जो नेक्स्ट मेरा जो क्लास होगा मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस या दूसरे जो चैप्टर होगा उनके लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर अगर आप प्रैक्टिस करोगे, साथ ही साथ अपना जो भी अपना कोर्स बुक है आपको उसको फॉलो करते रहिए ऑब्वियसली, और ये प्रीवियस ईयर करिएगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन आते कैसे। ठीक है, तो ये सेशन को हमें ऐसे ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके, बाय।